नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को ना मानने वाले लोग और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले लोग। दोनों में विवाद चल रहा है, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अब इस डिबेट को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भाई साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है। सर, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर प्रश्न किया जाता है कि आपके गुरुदेव जेल में है। जी जी। ठीक है, अगर जेल में है तो जो जेल में उनको डाला है, चूँकि उनके अनुयायी उनको भगवान मानते हैं, ठीक है। अब उनके अनुयायी चूँकि उनको भगवान मानते हैं तो आम जनता का ये कहना है कि यदि वो भगवान है, उनको कोई जेल में डाला तो जो जेल में डाला उनके हाथ भंग क्यों नहीं हो गए? क्योंकि वो हाथ से पकड़ करके ले गए होंगे कि चलो, है ना। उनके माने अंग भंग क्यों नहीं हो गए? उनको किसी तरह की कोई हानि क्यों नहीं हुई जी जी। जो उनके साथ ये अत्याचार किए, है ना। इसका जवाब कौन देगा सर? बताइए। हमारे साथी भाई ने पूछा है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं जी। तो उनका कहना ये है कि जिसने जेल में किया है उसको कष्ट क्यों नहीं दिया। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये संत का और ये भगवान का काम नहीं होता। उन पे चाहे कोई कीचड़ मारे चाहे पत्थर मारे, संत का काम होता है। माने संसार के जो भी भगत हैं सब उनके भाई बहन हैं, माने प्राणी, तो उनके लिए वो कष्ट। इनका कहने का मतलब ये है कि अपना अगर आम का पेड़ लगा है, आम सबको खाने के लिए क्या देता है? फल देता है, लेकिन उसे बदले में क्या मिलता है? पत्थर और डंडे मिलते हैं। लोग उसे पत्थर मारते हैं, उसे क्यों मारते हैं? फल तोड़ने के लिए। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी सबका कल्याण कराना चाहते हैं और उनके लिए सब लोग जेल में डालते हैं, लेकिन वो गलत नहीं करेगा। आम किसी को मारता है लौट के? नहीं मारता। तो बस, तो उनका कहने का मतलब यह है कि भगवान किसी को मारता नहीं है। बताइए सर, संतुष्ट हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल 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 जी। और बताइए, और कोई कुछ कहना चाहता है? मेरा सवाल है, बताइए कि लोग कहते हैं, उनके अनुयायी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान है। वो भगवान कैसे है? बताइए सर, कौन बताएगा सर? बताइए सर। हमारे जगत के भाई ने प्रश्न उठाया है कि आपके संत रामपाल जी भगवान हैं, तो वो भगवान कैसे हैं? वो भगवान ऐसे हैं, भगवान की कुछ सीमाएं होती हैं, उसके कुछ गुण होते हैं। उन गुण में हमारे संत रामपाल जी महाराज आते हैं। जैसे वो असाध्य रोगों को ठीक कर देते हैं। हमारे हजारे भक्तों के प्रमाण हैं कि वो जेल में होने के बावजूद भी उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। वहाँ पर होने पर ऐसे आप यहाँ पर इंटरव्यू देने माने ले लेना तो आपको हजारों भक्त मिल जाएंगे। कहने का ये है, भगवान की परिभाषा पहले जानते हो? भगवान की परिभाषा क्या को आती क्या है? भगवान किसे कहते हैं? पहले ये तो पता होना चाहिए। आपने कहा है कि भगवान क्यों कहते हैं? भगवान की परिभाषा जानते हो? भगवान का मतलब क्या होता है? जो सबको सुख दे, किसी को दुख ना दे, उसे भगवान कहते हैं। जो दुख देने वाला होता है, कभी वो भगवान होता है? नहीं होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी सबको सुख देते हैं। उन्होंने जो बताया है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो साधना करता है, जैसे भगवान तो इसलिए कहते हैं कि गुरु भगवान होता है। हमारा गुरु संत रामपाल जी महाराज जी है, तो हमारा गुरु भगवान है, क्योंकि गुरु हर ग्रंथ में लिखा है कि गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। मानना नहीं चाहिए, वो तो होता ही भगवान है। और जब भी गुरु आता है, जो पूर्ण गुरु आता है, वो भगवान के अवतार ही आता है। तो वो सबको केवल सुख देता है, दुख नहीं देता है। आज वही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जो भी उस साधना को कहता है तो उसे केवल सुख होते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं होते हैं। भगवान की परिभाषा ये है। बताइए सर, संतुष्ट हैं आप? जी, और कोई पूछना चाहता है कुछ? एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान है ना, और इनका इतना अच्छा ज्ञान चल रहा है, तो उनके और भी अच्छे विचार होंगे। जैसे उनकी माता पिता की वो कहीं सुनते हैं कि वो बताते हैं कि नहीं, हम तो उनको जलाते नहीं हैं, ऐसे हमने सुना है। ठीक है, हाँ, कि माता पिता को जलाते नहीं हैं, उनको ऐसे ही कुछ। बताइए सर, इसका कौन जवाब देगा? माता पिता को जलाते भी नहीं है संत रामपाल जी महाराज की? किसने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्य, उनके शिष्य जलाते नहीं है माता पिता को? रामपाल जी महाराज जलाने की नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में इसको अंतिम संस्कार बोला जाता है, जो वहाँ ले जाकर उनको अग्निदाह में शामिल किया जाता है, तो वो अग्निदाह हो जाता है। ये उनका अंतिम संस्कार है। इसके बाद मौसर करना, तीसरा करना और 12वीं करना, ये आडंबर को मना करते हैं। ये आडंबर को मना करते हैं। वो जलाने के लिए मना नहीं करते हैं। ये अफवाह फैली हुई है केवल, ये अफवाह है केवल। ये अफवाह है सर, ये अफवाह है और कुछ नहीं है सर, ऐसा इनका कहना है। मैंने सुना है। अच्छा, आप बताइए सर।
मैंने सुना संत रामपाल जी महाराज की ये कि देवताओं की पूजा नहीं करने देते हैं, अच्छा। जबकि देवता तो हमारे पुराणों में भी प्रमाण है कि भाई देवता विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, सारी देवता है, इनकी पूजा क्यों छुड़वाते हैं? बताइए सर, कौन देगा इसका जवाब? रामपाल जी महाराज देवताओं की पूजा इसलिए छुड़वाते हैं, क्या भगत जी, रामपाल जी महाराज एक दृष्टि से देवता की पूजा नहीं छुड़वाते, वो ये छुड़वाते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है हम उसकी भक्ति करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ होगा। यदि हमारा सर दुख रहा है और किसी राह चलते आदमी से कहो तो मेरा सर ठीक कर दे, वो ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। और जो सच्चा डॉक्टर होगा उसके पास जाएंगे, वो सर दर्द भी ठीक कर देगा और अन्य बीमारियों को भी ठीक कर देगा। तो रामपाल जी महाराज ऐसे ही हमारे कई प्रकार की बीमारियां ठीक कर रहे हैं, इसलिए वो भगवान है। बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा कहते हैं सर। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि सही जो शास्त्रों में प्रमाणित है वो भक्ति बताते हैं। शास्त्रों में प्रमाण है कि उनकी पूजा नहीं करना है, साधना करना है। और अपने शास्त्रों में भी प्रमाण है कि उनकी तीनों देवों की साधना करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश कमल दल बसे, प्रथम इनकी वंदना फिर संस्कृत गुरु उपदेश। मतलब प्रथम इनकी वंदना करनी है, उनके स्तुति करके अपने चरणों कमल में इनके निवास है। उनके मंत्र हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज देते हैं, उनके द्वारा उनके मंत्र जाप करते हैं और उनसे लाभ प्राप्त होते हैं। बताइए सर, और कोई क्वेश्चन? सर जी, भगत जी परमात्मा जी रामपाल जी महाराज जो बताते हैं भक्ति, ये सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। चारों वेद, गीता, भागवत, कुरान, पुराण, बाइबल सब में इनका लेख है। रामपाल जी महाराज जी गीता जी में बताते हैं, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान कृष्ण के रूप में काल भगवान बोलता है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिस कृपा से तू सात स्थान परम शांति को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 67 में कहता है, हे अर्जुन मेरे लेवल की भक्ति मुझे छोड़कर एकम शरण व्रज का शब्द जाना होता है, सभी अनुवादों ने आना कर दिया है, ठीक है। और अपने बताया था अपने पहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है या मृत्यु होती है, उसके बारे में दास संत रामपाल जी महाराज की दया से बताना चाहेगा। संत रामपाल जी भगवान ने जो बताया है देवी भागवत पुराण में 123 पृष्ठ 6 सेकंड में बोला है, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं माँ दुर्गा को, हे माते तुम सत्य स्वरूपा हो, तुमसे ही संसार उद्भासित हो रहा है। हम तो ब्रह्मा हरि विष्णु और शिव हम तो केवल नियमित कार्य करते हैं, तुम सृष्टि करने में बड़ी चतुर हो। इतने में भगवान शिव जी आ जाते हैं, वो बोलते हैं, हे माते यदि कमल से पैदा हुआ ब्रह्मा और विष्णु कि तुम माते हो तो क्या तमोगुणी लीले करने वाला शिव अर्थात क्या तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात तुम मेरी माते हो। तो स्पष्ट होता है, वो बोलता है कि हमारा जो जन्म त्रिभाव होता है अर्थात मृत्यु होती है, आविर्भाव होता है, जन्म होता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं माता दुर्गा को, हे माते हमारा तो आविर्भाव त्रिभाव होता है, मृत्यु होती है और जन्म होता है। बताइए सर, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो ये भाई साहब बोल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो फिर परमात्मा कौन है? हम तो यही सुनते आए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वोपरि है, परमात्मा है। आपके अनुसार फिर भगवान कौन है? फिर अगर इनको ही आप नाशवान बता रहे हो तो कौन देगा सर इसका जवाब? बताइए। अध्याय 8 में लिखा है सर जी, आ जाइए गीता अध्याय 8 में लिखा है सर जी, किम तद ब्रह्म, उसका उत्तर नीचे लिखा है, वो तद ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात पूर्ण परमात्मा, जिसको अध्याय 7 में दिया वो श्लोक में कि वो कबीर देव है जो संपूर्ण सृष्टि रचनहार है, वो सब पापों का नाश कर सकता है और कर्मों के बंधन से भी छुड़वा सकता है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि उनका सच्चा नाम देते हैं जिससे हमें पूर्ण मोक्ष मिल सके। बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे, कौन है भगवान सर? देखिए, भगवान तो पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब है, क्योंकि चारों वेदों से 6 शास्त्रों से 18 पुराणों से प्रमाणित किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि भगवान है जो पूर्ण परमात्मा है। जो जैसे सब जने कहते हैं राम, वो सच्चा राम, राम कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो, उसके पर्यायवाची शब्द हैं जी। तो जैसे कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो वह पूर्ण परमात्मा ही जग से न्यारा राम है, उसे पूर्ण परमात्मा को कबीर साहब कहते हैं। उसके अविनाशी परमात्मा है। उसके बारे में जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 10 तक, ऋग्वेद नंबर 9 सूत नंबर 193, मतलब कई जगह संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा में सभी विस्तार से लिख रखा है। जिसको भी अगर जानना है चाहता है जो, तो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जान सकता है। पूर्ण परमात्मा क्या है, सभी वेदों में, चारों वेदों में, गीता जी में, सभी में वर्णित स्पष्ट कहा है कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है।
तो हम प्रमाण से मानेंगे ना, मनमुखी साधना से थोड़ी कोई मान जाएगा। जैसे हमारे पूर्व का जो पिताजी या हमारे दादाजी कहते आए कि रामकृष्ण भगवान है, ये अजन्मे हैं, तो उनको बताने वाले यहाँ तक के थे, तो वो कहते आए। अब आज हमें बताने वाले जो पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी धरती पे आ गए हैं। क्योंकि कबीर सागर पढ़ा है दास ने, कबीर सागर में लिखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, मूल ज्ञान कितऊ बार ना जाई। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी तो पिछली पीढ़ी हंस न तरही। जब बीते 5505 हमरा बचन ये होगा साचा। चौथा युग जब कल युग आई तब हम अपना अंश पठाई। वो काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। घर घर में हो बोध बिचारा, सतनाम सब ठौर उचारा। आज वह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के अवतार ही धरती पे आए हुए हैं, जो कबीर सागर में लिखा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी सबका उद्धार कर रहे हैं। बताइए सर, संतुष्ट हो आप? जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? क्यों संत रामपाल जी महाराज, हमने सुना है कि न तो कोई एक भी त्यौहार मनाने देते हैं और ना किसी भाई बहन के राखी मनाने देते हैं, तो इसका इनसे जवाब लीजिए, क्या क्वेश्चन है? संत रामपाल जी महाराज त्योहार नहीं मनाने देते हैं, बताइए सर, कौन देगा इसका जवाब? बताइए, इसको छोड़िए सर आप ऐसे ही। देखो भाई, राम नाम की रटना तो जिंदगी परंपरा के निकल गई। त्योहार मना करते हैं, इसके विषय में बताइए पहले आप। वो कहा है कि जो नारी के बंधनों में आएगा वो परमात्मा नहीं कहलाएगा। जो गर्भ से पैदा होता है वो परमात्मा नहीं माना जाता है। राम तो तीन। अच्छा, और कोई जवाब देगा इसका? आप बताइए। परमात्मा त्यौहार इसलिए नहीं मना देते हैं कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा। जैसे हम किसी धर्मशाला में ठहरते हैं तो कुछ समय के लिए ठहरते हैं, उसके बाद हमें खाली करके जाना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा शरीर जो परमात्मा की दया से हमें मिला है, तो इस शरीर में भक्ति करके हमें यहाँ से एक दिन जाना है। अगर हम भक्ति करते रहिए, त्योहार मनाने में क्या बुराई है? त्योहार मनाने में लग गए तो हमसे भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि त्योहार जो मनाते हैं उसमें नाचना गाना धूमधाम है, अंदर की बातें होती है, वो सब बातें हम नहीं कहते हो आप लोग। नहीं, नाचना गाना वो भक्ति है, उसी में भक्ति भी हो जाती है साथ में। जैसे उदाहरण के लिए होली में क्या होता है? होली तो श्री कृष्ण जी भी मनाते थे सर। वो मनाते थे, वो भगवान ही थे ना। अच्छा, वो भगवान ही थे, वो केवल एक विष्णु का अवतार थे। लेकिन जो वास्तविक भगवान है वो वास्तविक बात बताएगा। तो हमारे परमात्मा ने यही बात बताई कि जो सारे त्योहार है, इन त्योहार में हमको उलझना नहीं है, हमें मर्यादा में रहना है। मैं बोलूंगा होली के बारे में। हाँ, बताइए। जैसे इन्होंने कहा है होली मनाते थे, कृष्ण भगवान होली मनाते थे, आज हम भी होली मनाते हैं यार। वो तो एक दिन होली मनाते थे, हम राम नाम की होली मनाते हैं। वो दीपावली पूजते हैं, एक दिन दिया जलाते हैं, वो 20-25 दिया जला लेंगे एक दिन, मतलब साल भर के लिए फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम दीपावली मनाते हैं, संत की रोज दिवाली होती है, हम दोनों टाइम घी के दिए जलाते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी रोज दिया जलाते हैं, सुबह शाम। हम वो दिवाली बताओ यार, एक दिन दीपावली मनाने से क्या त्योहार बन जाएगा यार? साल में एक दिन तुम दीपावली मना लोगे तो हम रोज दीपावली मनाते हैं, दोनों टाइम मनाते हैं, सुबह शाम मनाते हैं। कितना पाखंड। लेकिन हम पाखंड नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने पाखंड को मना किया है। बताओ आप हमें क्या बताओ, एक दिन हम देवताओं को खाना खिला दे और फिर बाकी साल भर 365 दिन भूखे बने रहेंगे तो फिर चल जाएगा? हमें बताओ, सुख देंगे फिर वो? अरे हम उनका रोज स्मरण करते हैं, हम उनकी रोज पूजा करते हैं, उनका नाम जाप रोज करते हैं सभी देवताओं के। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी 33 करोड़ देवताओं के आह्वान करते हैं, किसी का निरादर नहीं कहते हैं, सबका सत्कार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी देवता का अपमान नहीं किया है। और त्योहार की, जैसे परमात्मा कहते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये राम नाम की होली मनाते हैं हम लोग, भगवान का जाप करते हैं, हर श्वास पर भगवान का जाप करते हैं। ये है होली। क्या रंग फेंक देंगे हम तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंक दोगे तो होली हो गई यार? भड़ जाओगे क्या फायदा होगी? लेकिन राम नाम की होली से तो हम निर्मल हो जाएंगे। राम नाम की होली खेलते हैं हम, जिससे निर्मल हो जाएंगे। बताइए सर, आप लोग। हो जाएगा हमारा। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक और क्वेश्चन बताइए। सर दीपक तो हम भी जलाते हैं ना, तेल का लगाते हैं क्या? हाँ, दीपक हम नहीं लगाते क्या? हम भी तो लगाते हैं, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी दीपक लगाते हैं तेल वाला। आप इसके बारे में बताइए, आप कौन से दीपक लगाते हो? बताइए सर, उनका कहना है आप कौन सा नया करते हो? हम भी तो करते हैं वही। मैंने ये आपने कहा है दीपावली त्योहार नहीं मनाए, आप दीपक में लगाते हो, ठीक है, आप मनमुखी दीपक लगाओगे, आप तेल का दीपक लगाते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है तेल का दीपक लगाने से? दीपक लगाने से लाभ क्या होता है, पहले एक बताइए हमको। उसका लाभ क्या होता है?
सर हमारे दादाजी परदादाजी लगाते आ रहे हैं, अब लाभ वाली कौन सी बात हो गई? लगाते आ रहे तो लगा रहे हैं, इसमें आप ये तो परंपरा थी, परंपरा से कोई लाभ नहीं होगा। हमारे गुरुजी ने बताया है हवन यज्ञ होता है। हवन यज्ञ का मतलब क्या होता है? देते दान, गुरु बिन दोनों निस्बले पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के हम कुछ भी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे गुरुजी ने जो बताया है हवन यज्ञ कहते हैं इसे, और इस हवन यज्ञ को हम रोजाना दोनों टाइम जोत जला करके हवन यज्ञ का लाभ लेते हैं। हवन यज्ञ है ये, इस हवन यज्ञ का लाभ लेते हैं हम। संत रामपाल जी महाराज जी ने हवन यज्ञ बताया है, ज्योति हवन का। और कोई क्वेश्चन सर बताइए। तो क्या जो बाकी आप जो बोल रहे संत रामपाल जी महाराज जी सर्वश्रेष्ठ है, तो अगर बाकी संतों का क्या ये सब झूठे हैं? हाँ बिल्कुल बराबर झूठे हैं। आप शास्त्रों से प्रमाणित करके देख लीजिए। हमारे संत जैसे हम रामपाल जी महाराज पूरे शास्त्रों को प्रमाणित करके बता रहे हैं। आज हमारे पास एक पैमाना है नाप तौल का, आप देख लीजिए, आपके सामने समक्ष है। बताइए सर, आप क्या कहना चाहते मेरा कहना यही है कि जैसे अपने सदग्रंथ प्रमाण देते हैं, हम थोड़ी कहेंगे कि कोई झूठा है कोई सच्चा है, वो तो प्रमाण ग्रंथ बताएंगे। और जिसके लिए आज हमारे सामने सोशल मीडिया इतना बड़ा परमात्मा ने एक हथियार बना दिया है। हम घर बैठे पता कर सकते हैं, जिस ग्रंथ को मंगाना चाहें उसे मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। अब कोई कहे कि कहाँ से लाएं वेद, आजकल अवेलेबल है, पूरी हर चीज़ सोशल मीडिया पर डली हुई है। आप जो भी चीज़ मंगाना चाहें, जो चीज़ देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो आज हम पैमाने से नापेंगे, बिना पैमाने के, बिना उदाहरण के नहीं मानेंगे। तो उदाहरण देखेंगे ना, हम प्रमाण से ही तो मानेंगे। तो आज प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, तो सच्चे संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी है, बाकी सब झूठे हैं। बताइए क्या कहना चाहोगे आप लोग। तो संत रामपाल जी महाराज बाकी संतों की बुराइयां क्यों करते हैं फिर? यार बुराई किसी की, अगर कोई सच्चाई बता दे तो बुराई है। अगर जैसे कोई नकली नोट बांट रहा है और दूसरा आदमी कह दे कि यार ये नकली नोट है, तो क्या बुराई होगी उसकी? यार नकली नोट चलेगा तो दूसरों का भला होगा कि बुरा होगा? तो संत रामपाल जी महाराज जी तो उस बुराई को बचाया कि जो नकली नोट बढ़ रहे हैं, आज ये काय खोल ले फिर रहे हैं, ये चल भाई नहीं, आगे जाके फंस जाओ। आज तुम नकली नोट लेके जाओगे, विदेश जा रहे हैं, इतने से तुम्हें कोई दे देगा, और तुम जाओगे जब टिकट कराओगे वो नहीं चलेगा, फिर वहाँ पे पछताओगे, फिर वहाँ पे जाने से क्या होगा? इसी प्रकार इस जीवन का हम सौदा कर रहे हैं नकली धर्म गुरुओं के साथ। अगर हमें वो जो मोक्ष मार्ग दे रहे हैं, कह रहे हैं मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग के साथ वो हमारे साथ धोखा कर देंगे। हमारा अंतिम स्टेज आएगा और जब हम मरेंगे, यहाँ से जाने लगेंगे, और फिर वो भक्ति हमारी काम नहीं आएगी, पता पड़ेगा ये नकली है, फिर क्या होगा हमारा? इसलिए इसको समझना है तो अभी समझो ना। आज हम समझ लेंगे तो हम फिर धोखा नहीं खा पाएंगे। इसलिए सच्चाई क्या है, हमारे ग्रंथों में भक्ति क्या बताई है, हमें कौन भक्ति कहना चाहिए, मोक्ष किससे होगा, कौन मंत्र से होगा, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर रखे हैं। आप आइए देखिए, कोई भी ग्रंथ ले जाइए, किसी भी ग्रंथ से मिलाइए। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, आध्यात्मिक पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बोल रखा है। हर जगह आप जाइए, सोशल मीडिया पर सब पड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो पूरा खुला बोल रखा है, पूरे मंत्रों को भी खुला बोल रखा है कि आइए मिलाइए, और फलानी जगह ये लिखा है। कोई क्यों नहीं आ रहा है सामने? ये नकली धर्मगुरु तुम्हारे क्यों नहीं आते हैं सामने? बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहोगे। सर मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर संत रामपाल जी महाराज के इतना विरोध क्यों हो रहा है, अगर ये बता रहे भाई साहब, तो इनसे पूछो कि इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। जब सर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जब सही हैं तो इनका इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा सर, बताइए।